50 साल से पुराना साथ है। मेरे सीनियर हैं FTII के, और 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया था और उसके वो फाइनलिस्ट हुए। और उन्होंने कोर्स मुकम्मल नहीं किया था, 1 साल का कोर्स करके उन्होंने छोड़ दिया था। फिर उन्हें एक फिल्म मिली थी रातों का राजा। ये इंडस्ट्री तो भेड़चाल है, 40-50 फिल्में मिल गई उन्हें, और बदकिस्मती से वो फिल्म चली नहीं। तो जिन्होंने साइन किया था सब विड्रॉ कर गए। समझदार इंसान वही होता है जो वक्त के साथ चले। उन्होंने फिर कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिए, प्रोड्यूसर बन गए, और उनका असली नाम जो है वो है पुरुषोत्तम कोचर, पुरुषोत्तम। और कैरेक्टर रोल्स किए, मनोज कुमार की हर फिल्म में होते थे वो। उसके बाद वो टीवी के प्रोडक्शन में आए और बहुत कामयाबी हासिल की उन्होंने। फिल्में भी बनाई, वक्त के शहजादे जिसमें मैंने काम किया था। और उसके बाद उन्होंने कहाँ गए वो लोग नाम का एक सीरियल बनाया था जो फ्रीडम फाइटर्स पे था। फिर एक अदालत बनाई उन्होंने, फिर संसार, तीनों में मैंने काम किया। तो बहुत कामयाब रहे वो। और एक सबसे अच्छी बात उनमें यह थी कि 2 घंटे वो रोज पूजा करते थे। 2 घंटे जो उनका समय था वो सिर्फ पूजा का था, सुबह वो कुछ नहीं करते थे। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, आप अपने विधाता को याद करें, आप अपने पैदा करने वाले, उससे मन जो है आपका शांत रहता है, पवित्र रहता है। और सबसे अच्छी बात उनमें ये थी कि जो कमिट करते थे वो पैसा आपका बैंक में रखा है, वो मिल जाता था। तो माइथोलॉजिकल सीरियल्स में भी उन्होंने मुझे ऑफर किया, लेकिन क्योंकि मेरी जबान जो है वो इतनी हिंदी में कलिष्ट नहीं है, तो मैंने माफी मांग ली उनसे। देखिए, उन्होंने शोहरत कमाई, और शोहरत के साथ साथ उन्होंने रेपुटेशन और इज्जत कमाई, और आखिरी वक्त तक काम करते रहे। मेरी आखिरी उनसे मुलाकात हुई थी मनोज कुमार साहब के जो आखिरी रसूमात थे उसमें उनसे मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं आ रहा है कि ये इंसान इतनी जल्दी चला जाएगा। बिल्कुल सेहतमंद थे, फिट थे, और हमने उनकी शादी में भी शिरकत की थी। 1979 में उनकी शादी हुई थी। तो एक अच्छी जिंदगी जी उन्होंने, 80 साल। और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान के आते हैं, लेकिन किस तरीके से उन उतार चढ़ाव पर आप काबू पाते हैं। उनको पैरालिटिक अटैक भी हुआ था बीच में, वो सरवाइव कर गए। तो वो एक सर्वाइवर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे। और आज सब उनका इज्जत से नाम ले रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी का उन्हें 1 रुपया नहीं देना होगा। बहुत क्लियर आदमी थे, बहुत सीधे सच्चे इंसान थे। और जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स उन्होंने बनाई, माइथोलॉजिकल, वो बहुत चली। ओम नमः शिवाय बनाई उन्होंने, जब तब व्रत बनाई, बनाते रहे। एक उन्होंने अपना एक एम्पायर स्टैब्लिश किया, और उसकी बुनियाद थी ईमानदारी और कमिटमेंट। जाना तो सभी को है, सभी को जाना है, लेकिन 80 साल की एक अच्छी जिंदगी जी उन्होंने। जी, आपको याद है? हम दोनों एक दूसरे को पड़ोसी कहते थे। पहले हम एक ही कैंपस में रहते थे, संगीता अपार्टमेंट में। फिर मैं यहाँ शिफ्ट कर गया, तो वो कुछ दिनों बाद वो भी यहाँ शिफ्ट कर गए। तो मैंने कहा, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो यार, तुम वहां भी मेरे पड़ोसी थे और तुम यहाँ भी मेरे पड़ोसी हो। बस ये है कि एक हमने बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत सीधा सादा सच्चा नेक इंसान हमने खो दिया।